हेलो। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.6 को करने के लिए हमें कुछ एक्सपोनेंट्स के लॉस को जानना होगा, कुछ फार्मूलेज हमें मालूम होने चाहिए। जैसे ये फार्मूले देखिए, a की पावर m अगर कर दें और a की पावर n हो जाए तो क्या होगा, a की पावर m प्लस n। इसका मतलब यही है, बेस अगर सेम रहे पावर डिफ़र तो पावर प्लस हो जाती है। दूसरे फॉर्मूले की तरफ आते हैं, a की पावर m और उसकी भी पावर n। जहाँ पे पावर मल्टीप्लाई में रहें तो वहाँ पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीसरा फार्मूला देते हैं, a की पावर m अपॉन a की पावर n, जहाँ पे m बड़ा होना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या आएगा, बेस सिर्फ एक बार लिखेंगे और पावर माइनस हो जाएंगी, तो m की पावर n। इसी तरह लास्ट वाला भी है। आखिरी में दिया हुआ है a की पावर m और b की पावर n, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर सिर्फ एक बार डाल लेते हैं। एक्सरसाइज 1.6 है ना। एक्सरसाइज 1.6 हमने डाल लिया है। क्वेश्चन 1 की तरफ अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन 64 की पावर क्या है, 1/2 है ना। 64 की पावर 1/2। अगर ध्यान से आप देखें तो किसी का स्क्वायर ये बन रहा है क्या, 8 का स्क्वायर बन रहा है। 8 का स्क्वायर इंटू 1/2, जो पावर पहले से लिखी थी, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 8 बचेगा। उसी तरह से अगला हम देखते हैं, 32 की पावर 1/5। किसी की पावर करो तो क्या 32 आ जाता है, हाँ 5 की 2 का अगर पावर अगर 5 हो जाए तो 32 हो जाता है। तो यहाँ 5 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 बचेगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 125 अपॉन पावर 1/3। तो किसका क्यूब होगा ये, 5 का क्यूब 1/3, तो पावर कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 5 बचेगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 9 की तरफ। 9 को और किसी तरह से लिखा जा सकता है क्या, किसी का स्क्वायर या किसी का क्यूब बनेगा, तो हाँ ज़रूर बनेगा। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 9 की पावर 3/2। ठीक है, सॉल्यूशन डालें तो किसका स्क्वायर या क्यूब बन रहा है, 2 या 3 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो आ जाएगा, तो 2 कट जाएगा और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, 32 की पावर 2/5 है ना। मतलब 2 की पावर अगर हम 5 कर दें तो 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर बचेगा, जो कि 4 आएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 16 की पावर 3/4। 16 की पावर 3/4, तो ये किसी का पावर बन रहा है। 2 की पावर अगर हम 4 कर दें 16 होता है, 3/4 इक्वल्स टू 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 का क्यूब आएगा 8। ठीक है, आगे वाला हम सॉल्व करेंगे। आखिरी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो गया है। चौथा क्वेश्चन क्या है, 125 की पावर -1/3। -1/3 इसको सॉल्व करते हैं तो अगर 5 की क्यूब कर दें हम तो 125 होता है, पावर उसी तरह से लिख देंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 5 की पावर -1। -1 को हटाने के लिए हम अपॉन में नंबर लिख देते हैं, तो 1/5 हो जाता है। अब आखिरी क्वेश्चन बता है क्वेश्चन 3 का, इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। हमने क्या बताया था, जब बेस सेम है और पावर अलग तो पावर प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे सॉल्व करते थे वैसे दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 की पावर
13, 10 + 3 13/15, यही हमारा आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1/3 का क्यूब होल की पावर 7, ठीक है। तो इस पे दोनों की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को पावर हम 7 कर देंगे। तो 3 की पावर पहले से 3 है तो उसमें 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 की पावर हो जाएगी 21, और 1 की पावर चाहे जितनी बार कर दें हम 1 ही आता है। कोई चीज़ जैसे कि अभी हमने पहले देर किया 5 की पावर -1 को नॉर्मल बनाने के लिए 1/5 लिखा था, उसी तरह 1/3 की पावर 25 को हम क्या लिख देंगे 3 की पावर -21। अगला क्वेश्चन क्या है, इस पे बेस सेम है, पावर अलग है और डिवाइड में है तो माइनस होगा। 1/2 - 1/4 कितना आएगा, 2 - 1/4 = 11/4। आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 की पावर 1/2 × 8 की पावर 1/2। बेस अलग है, यहाँ पे पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर एक बार लिख देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।